एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। फ्रेंड्स, विंटर सीजन आ चुकी है और हमारा जो मार्केट है हरे भरे सब्जियों से भर चुकी है। तो एक हेल्दी एंड डिलीशियस सब्जी की रेसिपी शेयर करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ सिंपल गोभी की सब्जी। सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ और इस सब्जी में मैं बहुत सारे अदर वेजिटेबल्स भी ऐड करके बनाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इस रेसिपी को थोड़ा सा मणिपुरी स्टाइल में बनाने वाली हूँ, बहुत सिंपल वे में बनाने वाली हूँ, आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसको हम लोग सिंपली कोबी सांगहो भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम्स कॉलीफ्लावर का यूज़ किया है और इसको इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा साइज़ का पोटैटो, उसको इस तरीके से कट कर लिया है मैंने। नेक्स्ट मैंने एक बड़ा साइज़ का कैरेट को इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा बीन्स लिया है मैंने, उसको भी इस तरीके से कट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं हाफ कप मटर ले रही हूँ और यहाँ पे एक टोमेटो को इस तरीके से रफली चॉप करके रखा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का अनियन लिया है, उसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गोटा धनिया और गोटा जीरा, दोनों को रोस्ट करके एक कोर्स पाउडर बनाया है। इसको सिंपली हम लोग मचल भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा रेड चिली और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एक पैन और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तेल का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब जीरा। इसके साथ में थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी स्लाइस अनियन। अब अनियन को मुझे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। गैस के फ्लेम को आप लो मीडियम में रख के बनाइएगा। 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद ये देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी पोटैटोज। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी कैरेट और पोटैटोज को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को पहले ऐड करी है। आप एक बार मिक्स कर लीजिए इस तरीके से और इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये देखिए पोटैटोज और कैरेट थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ है हमारा। मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे हमारा कॉलीफ्लावर। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बीन्स। उसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मटर। इन सभी चीज़ों को इस तरीके से एक बार मिला लें। और इन सभी चीज़ों को एक बार ढक के पकने के लिए छोड़ दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सब्ज़ी हमारी सारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी टोमेटोज और इसके साथ सारे ही सूखे मसाले को भी ऐड कर देंगे। पहले मैंने ऐड करी है नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करी है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मचल, 1 टेबलस्पून मैंने मचल ऐड करी है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी यह सब्ज़ी बहुत मज़ेदार होकर बने तो फिर आप आराम से बनाइएगा इसको। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी का ऐड नहीं किया है, तो फिर इसको खुद के स्टीम से पकना है। तो आप एकदम लो फ्लेम में रख के इसको बनाइएगा, आराम से 10-15 मिनट लग जाएगा। आप पेशेंस रखिएगा, जब रेडी होकर बनेगा बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे।
15 मिनट के बाद ये देखिए मैं चेक करके दिखा देती हूँ, हमारी सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है, सारी ही सब्ज़ी पक चुकी है। ये देखिए एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। मैं एक रोल पे दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी। इस तरीके से आप हाथ से तोड़ के डाल दें। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है या आपको पसंद नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हो। बट फ्रेंड्स कसूरी मेथी ऐड करने से सब्ज़ी का स्वाद जो है दुगना कर देता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से ऐड करें। और इसके बाद मैं इसको गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर, और एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। धनिया और कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है सब्ज़ी के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, इसीलिए मैं इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी फ्लेम को ऑफ करने के बाद। फ्रेंड्स अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरीके से सर्व कर लिया है। कितना स्वादिष्ट और कितना डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी सच में बहुत डिलीशियस बनती है। आप इसको राइस के साथ एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हो, चाहो तो इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, जैसा आप चाहो खा सकते हो। बहुत टेस्टी सब्जी है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आप सबने मेरा वीडियो बहुत एंजॉय किए होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, अपने घर में अपने फैमिली को खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और आप अपना जो फीडबैक है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रेसिपी के साथ। मुझे जान के बड़ी खुशी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।